तो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीबीएसई टीचर। मेरा नाम है आयुष। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल को पूरे हद तक कंप्लीट कर देंगे और आपके 5 मार्क्स भी कंफर्म हो जाएंगे। 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है और एनसीईआरटी से ही रहता है। तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। स्टूडेंट, आपको बता दूं कि अगर आप कंपार्ट वाले बच्चे हो तो इस वीडियो को और ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सीरीज ही आपके लिए ही बनाई गई है। स्टूडेंट, वीडियो देख के तो आपको फ़ायदा ही होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप अपना फ़ायदा कराना चाहते हैं तो आप हमारा कंपार्टमेंट वाला कोर्स ज़रूर ले लें, जिसकी कीमत 100 रुपये है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो वीडियो लेक्चर के ही 1000 रुपये ले रहे हैं, जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट, जैसे ही आप इस कोर्स को लेंगे तो मैं आपसे फ़ोन पे बात करूँगा। फ़ोन पे बात करके आपकी सारी समस्याओं को सुनता हूँ, उसको सुलझाता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट, आपका मैं टारगेट सेट करता हूँ और आपको टारगेट प्लान के थ्रू आपकी मदद करता हूँ। व्हाट्सएप पे आपकी जितनी भी परेशानी है उसको सॉल्व करता हूँ। फार्मूला शीट देता हूँ, शॉर्ट नोट्स देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ, तो बहुत कुछ देता हूँ स्टूडेंट। तो इस कोर्स को आप लेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस कोर्स को आप ज़रूर लें। स्टूडेंट, इस कोर्स को आपको लेने के लिए पूरी मैंने एक गाइडलाइन की वीडियो जारी कर दी है, तो उसको आप आई बटन में दिए गए लिंक से या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज़रूर देखिएगा, उसमें पूरी जानकारी है लाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पोलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। पोलिनोमियल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आपको बता दूँ स्टूडेंट कि रियल नंबर का वन शॉट हमने करा दिया है और अगर उस वीडियो का पूरा देखते हैं तो आपके 6 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। जैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है वैसे आप देखिए और बनाइए। अब स्टूडेंट, आज हम लोग पोलिनोमियल को देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट, मैं चाहूँ तो एक एक्सरसाइज पे 1-1 घंटे की लेक्चर बना सकता हूँ बहुत डिटेल में, लेकिन मुझे नहीं लगता है स्टूडेंट अगर वैसा मैं बनाऊँ तो पूरे कोर्स का 100 से 150 वीडियो बन जाएगा, तो आप देख नहीं पाएंगे। इसलिए मैं शॉर्ट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट, अगर पोलिनोमियल को मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताऊँ, बहुत आसान भाषा में, तो जहाँ पे भी आप देखना कि कुछ एक्स वाई सब का इक्वेशन लिखा हो, जैसे मैं लिखता हूँ x² + 4x + 4 = 0, क्या ये पोलिनोमियल है? तो बिल्कुल है। ऐसी चीज़ को हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं। स्टूडेंट, बस आप अभी इतना जान लीजिए कि पोलिनोमियल जो आप देख रहे हैं यही सब पोलिनोमियल है। इक्वेशन आप समझ जाइए, बस इक्वेशन आप पहचान लीजिए कि ऐसा टाइप में जितना भी इक्वेशन लिखा होगा बुक में वो सब पोलिनोमियल है। ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। अब स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। स्टूडेंट, अगर आप कोई भी पोलिनोमियल को लिखते हैं, मान लीजिए आपने लिखा x² + 4x + 4, हमने इसी को लिखा, तो इसमें जो भी x का या y जो भी हो उसका हाईएस्ट, अभी तो आपको 10th में सिर्फ x मिलेंगे, तो हाईएस्ट जो डिग्री होगा यही इसका डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? 2, तो 2 होगा। अगर मान लीजिए स्टूडेंट हमने एक नया पोलिनोमियल लिखा x3 + 2x² + 4x + 5 = 0, तो देखिए यहाँ पे डिग्री क्या होगा? तो देखिए सबसे हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल 3 हो जाएगा। ठीक। अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि सर x + 1 इसका डिग्री बताइए, तो देखिए x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे तो x एक ही जगह है, तो कुछ नहीं है, मतलब पावर 1, तो इसको कहते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब स्टूडेंट, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 हो उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। स्टूडेंट, अगर आपने कोर्स लिया होगा तो उसके नोट्स तो भौकाल वाले नोट्स हैं। मैं बता दूं, कोर्स में स्टूडेंट खास बात यह है कि उसकी नोट्स जो है सबसे खास बात है, क्योंकि उसको मैंने पूरे लेक्चर को ही हिंदी में उसमें लिख दिया और उसको आप सीधा पढ़ लेंगे, आपसे पूरा चैप्टर बन जाएगा। आप वैसा नोट्स आज तक नहीं देखे होंगे, इतिहास में भी नहीं देखेंगे। उसको एक मैंने अलग तरीके से बनाया है, उसमें मैंने सारी बातों को लिखा है, वो भी हिंदी में। तो स्टूडेंट, ये लीनियर पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, तो स्टूडेंट जिसका डिग्री 1 होगा, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। जिसका डिग्री 2 होगा स्टूडेंट उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। और यही हम लोग को स्टूडेंट पूरे बुक में पढ़ना है, ठीक है, पूरे 10th में इस पर ज़्यादा फोकस करना है हमें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे। जिसका डिग्री 3 होगा उसको हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे और जिसका डिग्री 4 होगा उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। लेकिन स्टूडेंट उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात है स्टूडेंट की एक मैं कॉन्सेप्ट दे दूं, एक ग्राफ का कॉन्सेप्ट है। पोलिनोमियल जब आप पढ़ेंगे उसमें एक ग्राफ का कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट ये ग्राफ का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, इसको
समझाया बहुत डिटेल में जाता है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। तो स्टूडेंट इसको अगर मैं कवर करता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो जितनी शॉर्ट वीडियो बन सके और कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर हो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ग्राफ आप खुद से पढ़िएगा, अगर आप से समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मैंने रिप्लाई लिया पिछले वीडियो रियल नंबर में, तो उन्होंने बताया कि पोलिनोमियल का ग्राफ हम कर लेंगे सर, तो आप भी कर लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत हो तो मैं अगेन अगर चैप्टर वाइज प्रॉब्लम बनाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा। अब स्टूडेंट आपने ये सब पोलिनोमियल को तो पढ़ा कि पोलिनोमियल का पहचान क्या है, लीनियर पोलिनोमियल किसे कहते हैं, क्यूबिक किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। अब स्टूडेंट हम लोग जानेंगे थोड़े से कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आपको मैं बता दूं कि चलिए हम लोग एक्सरसाइज चलते हैं 2.2 पे। अब स्टूडेंट जानते हैं कि एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ ग्राफ है। अगर आप एनसीईआरटी से ग्राफ कर लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया काफ़ी इजी है, आप करिएगा जरूर। एनसीईआरटी सॉल्यूशन से भी आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना ग्राफ आप करके जाइएगा, क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं तो आपसे बन जाएगा। अब स्टूडेंट जो मेन एक्सरसाइज है वो है 2.2, ठीक, 2.2 एक्सरसाइज मेन है। अगर ग्राफ मैं अगेन कहता हूँ आपको नहीं आया तो मैं अगेन प्रॉब्लम वीडियो बनाऊंगा हर एक चैप्टर का, तो उसमें बता दूंगा। अब स्टूडेंट 2.2 में सबसे पहले हमको पढ़ने से पहले देखिए स्टूडेंट, आप गंभीर होकर इस वीडियो को देखिए, पेन कॉपी लीजिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी पूरी कीजिए, ठीक है। और कोर्स लिए होंगे तो आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगा। अब स्टूडेंट आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, यानी 2.2 को पढ़ने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्टों को सीखना है। जीरोज किसे कहते हैं और कोफिशिएंट किसे कहते हैं। स्टूडेंट जीरोज हम ऐसे पोलिनोमियल को कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, एक ऐसे डिजिट को कहते हैं जिसको अगर हम पोलिनोमियल में डाल दें तो पोलिनोमियल जीरो की इक्वल हो जाए। तो आप कहेंगे कि सर ऐसा कौन सा पोलिनोमियल है। तो स्टूडेंट मैंने जैसा कि लिखा, एक पोलिनोमियल में लिखता हूँ x + 1 = 0, ठीक। तो स्टूडेंट इससे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा एक दे दूँ, कहीं कहीं ऐसे लिखा होगा px = x + 1 = 0। तो ये एक पोलिनोमियल लिखने का टेक्निक है। जैसे आपका नाम लिखते हैं ना हम लोग, मिस्टर डैश कुमार जो भी हो, या डैश कुमारी, तो उसी तरह ये पोलिनोमियल को px ऐसा टाइप से हम लोग लिखते हैं। तो स्टूडेंट हमने एक पोलिनोमियल लिखा है x + 1 = 0। अब देखिए स्टूडेंट, x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको मैं यहाँ पुट करूँगा तो ये इक्वल का साइन मेंटेन रहेगा। तो सर आप कहना क्या चाहते हैं, तो अगर ऐसा रहे तो हम लोग जान रहे हैं कि x + 1 = 0, x = -1 वैल्यू होगा। क्या हम यहाँ पे -1 डालते हैं तो ये साइन मेंटेन रहता है, मतलब 0 की इक्वल आता है। तो देखिए -1 + 1 = 0, -1 1 गया, 0 = 0, मतलब 0 आ गया। मतलब x की वैल्यू हमने जब -1 डाली पोलिनोमियल में तो ये पोलिनोमियल जीरोज हो, मतलब 0 की इक्वल हो गया। तो ये x = -1 जो होगा स्टूडेंट वो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होगा, समझे। कोफिशिएंट किसको कहते हैं स्टूडेंट, बहुत सिंपल बात है, आपको टीचर भी नहीं बताएंगे और ना आप शर्म के लिहाज से पूछेंगे, ये तो 5 क्लास में पढ़ाई होता है, लेकिन घबराने की किसी को जरूरत नहीं। स्टूडेंट मैंने एक पोलिनोमियल लिखा x + 1 = 0 और एक शुरू में लिखा था x² + 4x + 4 = 0। अब स्टूडेंट मैं पूछूं आपसे कि कोफिशिएंट ऑफ x बताइए, तो आप बता सकते हैं। देखिए अगर x का कोफिशिएंट पूछे, सीधा आप x को देखिए, उसके बगल में जो भी डिजिट है यानी अंक है वही उसका कोफिशिएंट है। तो इस पोलिनोमियल में x का कोफिशिएंट बताइए, तो x के पहले तो कुछ भी नहीं है, मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अगर मैंने कहा कि इस पोलिनोमियल में x का बताइए तो इसके पहले क्या है, 4, तो आप कहेंगे 4 कोफिशिएंट है। x² का बताइए कोफिशिएंट, तो इसके पहले कुछ नहीं है, मतलब 1x² का कोफिशिएंट है इस पोलिनोमियल के लिए। ये हर एक कोफिशिएंट हर एक जगह अलग अलग होगा। एक चलिए एक प्रैक्टिस कीजिए जल्दी से, x² + 3x + 4 = 0। बताइए x² का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1। x का क्या है, तो 3 है उसके बगल में, तो 3। सो बहुत सिंपल है स्टूडेंट। तो ये कॉन्सेप्ट आपने जान लिया। अब स्टूडेंट हम लोग आते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था 2.2 का जो जानना बहुत ज़रूरी था। अब बहुत लोग कहेंगे कि ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, तो देखिए ये तो अगर जीरोज कोफिशिएंट ही आपको नहीं पता होगा तो आप आगे क्वेश्चन को कैसे समझेंगे। तो स्टूडेंट मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और उसी से मैं सारे कुछ को आपको बता दूंगा, ठीक है, जिससे 2.2 पूरा बन जाएगा। और एनसीईआरटी पूरा बनाइए,
पूरा एकदम बहुत अच्छे से बनाइए। स्टूडेंट, एक कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं क्वेश्चन बनाता हूँ और क्वेश्चन से ही आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि चैप्टर वाइज हम लोग वीडियो करेंगे। चैप्टर वाइज मतलब एक ही वीडियो में सारे चैप्टर को निपटाएंगे, लेकिन पार्ट करके। अभी हम लोग 2.2 पे है। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, फाइंड द, पॉज कर लेता हूँ और लिखता हूँ। तो स्टूडेंट, आप जब एनसीईआरटी का पेज नंबर 30 को खोलेंगे तो देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 ही है उसमें, और इसी से इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप अभी बुक रखे होंगे तो आप कहेंगे सर उससे पहले तो एक कॉन्सेप्ट है जो आप नहीं दिए, तो घबराइए मत। उसी कॉन्सेप्ट को देने के लिए मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट दे दिया जाए। तो आपसे स्टूडेंट पूछा है, फाइंड द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब डिग्री 2। तो यहाँ पे डिग्री 2, हाईएस्ट डिग्री तो 2 है। जो एक्स का हाईएस्ट डिग्री हो, यहाँ पे एक्स का हाईएस्ट डिग्री 1 है, ये 2 है तो 2 होगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ भी तो डिग्री 1 है, कुछ नहीं है तो 1, तो डिग्री तो इससे नापेंगे नहीं। जो हाईएस्ट डिग्री हो, यहाँ पे 50 एक्स हो सकता है, लेकिन जिस एक्स का हाईएस्ट डिग्री होगा वही डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगा। तो स्टूडेंट, ये तो कॉन्सेप्ट था, शुरू से समझिए। फाइंड द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल दिया हुआ है और हमें कह रहा है कि वेरीफाई दैट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई कर देना है। तो स्टूडेंट, कोई लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज निकालना काफ़ी आसान है। जैसे देखिए x + 5 डिग्री 1 लीनियर पोलिनोमियल है, इसका जीरोज क्या होगा -5। लेकिन क्वाड्रेटिक का निकालने के लिए हमें कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करना रहता है, लेकिन जीरोज का मतलब स्टूडेंट वही होता है। अब आप कहेंगे सर क्या, कि x का कौन कौन सा वैल्यू ऐसा है दुनिया में इस पोलिनोमियल के लिए जो मैं डाल दूँ तो ये पोलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए। मान लीजिए कि आपकी जेब में 5 रुपया है और मैं कहूँ कि आपके जेब में मैं क्या रुपया डाल दूँ कि आपकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, तो मैं आप पे 5 रुपये का कर्जा डाल दूंगा, आपकी वैल्यू 0 के इक्वल हो गई। तो वही पूछ रहा है कि इस पोलिनोमियल में कौन ऐसा जीरोज होगा, मतलब x की वैल्यू जिसको डालने के बाद ये जीरोज हो जाएगा। बहुत सिंपल होता है ये क्वेश्चन स्टूडेंट। सबसे पहले स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, पोलिनोमियल को लिख देते हैं। तो लिख देंगे x² + 7x + 10। ठीक। अब स्टूडेंट, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इस मिडिल को तोड़े क्या। तो इस मिडिल को तोड़ना पड़ेगा, इसको हम लोग मिडिल सेपरेशन मेथड कहते हैं। और घबराइए नहीं, बहुत इजी होता है। आपसे अगर नहीं टूटता हो, कुछ लोग तो इतने हार्ड तोड़ देते हैं, मैं देख के 10th में अजीब करता हूँ कि कैसे ही तोड़ देते हैं। कुछ को एनसीईआरटी तोड़ने में भी प्रॉब्लम होती है। तो एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है अगर आप उसका तोड़ देंगे, वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन से ही देख के याद कर भी लीजिए, मतलब कि हाँ इसका ये था, तो भी आपसे बन जाएंगे। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन देख लीजिए। तो स्टूडेंट, अब हम लोग इसको सेपरेट करेंगे। अब स्टूडेंट, इसको हम लोग 2 ऐसे डिजिट में सेपरेट करेंगे ताकि इसका प्रोडक्ट इसके इक्वल हो जाए। अब आप कहेंगे सर क्या, सबसे पहले क्या करना है, ये काम आपको रफ में करना है या अपने मन में करना है। अब इसका जो भी यहाँ साइन लेके यानी +10 और +x² का गुना कर देना है, तो कितना होगा 10x²। अब स्टूडेंट, आपको क्या करना है, जो भी अंक यहाँ पे हो 10 प्लस में हो या माइनस में हो, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस का गुना प्लस था। यहाँ अगर माइनस होता, अगर कहीं भी माइनस होता इस दोनों में, तो यहाँ माइनस लगता। तो हमने 10 आया। सीधा सा आपको क्या कॉन्सेप्ट है कि ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। और मान लीजिए ये 2x² रहता है तो 10 × 2 = 20 और x² का x²। देखिए मल्टीप्लिकेशन भी आप जरूर सीखिएगा। अगर मैं x² में 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10x² होगा। अगर 2x² में मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो पहले 10 का 2 में होगा, क्योंकि सेम डिजिट का पहले। तो 10 × 2 = 20 और x² का कोई भी नहीं है तो सीधा x²। तो ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। अब स्टूडेंट, 7 को आपको कुछ ऐसे में तोड़ना है, कुछ ऐसे चीज़ों में कि हम अगर 7 को ऐसे कॉन्सेप्ट में आपको तोड़ना है। मैं कहूँ तो ऐसे चीज़ों में तोड़ना है कि अगर जोड़ूँ तो 10 हो जाए और गुना करूँ तो आपको मतलब कि माफ़ कीजिएगा, जोड़ूँ तो 7 हो जाए, ऐड करूँ तो 7 हो जाए और मल्टीप्लाई करूँ तो 10 हो जाए। फंस रहा है आपका, समझ में आपको नहीं आ रहा है, वीडियो देखते रहिए, आपको सब समझ में आएगा। 10 हो जाए। अब स्टूडेंट, आपको क्या करना है
मैं बताता हूँ। तो ऐसा कौन सा डिजिट है, तो सबसे पहले आप क्या काम कीजिए, अभी तो मुझे पता है क्या है। तो जैसे 10 का अगर मान लीजिए हम एलसीएम लेते हैं तो 2 5, तो स्टूडेंट इससे हिंट मिलता है, ये प्रोसेस नहीं कभी कभी काम करता है। तो हमको पता चल रहा है कि सर 5 और 2 एक ऐसा वर्ड है, डिजिट है, जिसको हम लोग जोड़ेंगे तो 7 आएगा और गुना करेंगे तो 10 आएगा। बस 5 और 2 को ही हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे ले लेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब देखिए स्टूडेंट, 5x और 2x को 7x कह सकते हैं, और 5 2 जा 10 और x, देखिए 5x और इंटू 2x को कैसे करेंगे, 5 2 जा 10 और x इंटू x, एक्स स्क्वायर, x प्लस x 2x होगा, लेकिन x इंटू x एक्स स्क्वायर होगा, 10x स्क्वायर आ गया। बस स्टूडेंट यही तोड़ने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। करना क्या है स्टूडेंट कि आपको एनसीईआरटी सॉल्व करना है, मैं बताता हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारे समझ में आएंगे। आपको अगर इस तोड़ने में दिक्कत हो रही हो तो आप सॉल्यूशन में से देख लीजिए कि क्या तोड़ा हुआ है, और अगर आप सबके देख के बना भी लेते तो आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। बस इतना आपको कर लेना है। अब स्टूडेंट इसमें क्या करना है कि इस दोनों को एक तरफ लेना और इस दोनों को एक तरफ, ये क्रॉस ये नहीं कीजिएगा, ये तो मैं अभी समझाने के लिए किया हूँ। और इसमें से कुछ कॉमन निकाल लेना है। तो अभी मान लीजिए इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, कॉमन मतलब जो दोनों में है, तो x दोनों में है, तो x कॉमन आ गया, तो x कॉमन निकालने का अर्थ है कि इससे इससे डिवाइड करना। अब देखिए इधर 5 बचा। अब देखिए दोनों का गुना करके देख लीजिए, ये पूरे तो समझिएगा कि हम सही जा रहे हैं कॉमन, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और प्लस प्लस x इंटू 5 5x। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 2x है और 10 है, तो कॉमन क्या निकलेगा, तो देखिए निकल सकता है, x तो नहीं निकलेगा क्योंकि x दोनों में रहना चाहिए, 2 निकल जाएगा, और यहाँ x रहेगा और यहाँ पे 5 बच जाएगा, क्योंकि 2 निकालना मतलब 2 से यहाँ डिवाइड करना, जो आएगा यहाँ डालना। कॉमन निकालने का मतलब है तो यहाँ डिवाइड करना। अब क्या काम करना है स्टूडेंट, इसको लेना है आपको x प्लस 5 को, और यहाँ से जो भी हो उसको ले लेना है x प्लस 2 को, और इसको 0 के इक्वल कर देना है। फिर आपको दो पार्ट में ऐसे करना है, x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x बराबर क्या हो जाएगा, -5, x बराबर -2। यही दोनों इस पोलिनोमियल के स्टूडेंट क्या हुए, जीरोज हुए, जिसको हम लोग अगर डालते हैं इस पोलिनोमियल में तो 0 के इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर x की वैल्यू आप -5 और -2 इस पोलिनोमियल में आप डाल देते हैं तो ये 0 के इक्वल होगा, मतलब ये दोनों जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट यही है। एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको करना है, कहीं से सॉल्यूशन देख के भी करिए, बस समझ जाइए, बस इतना है। अब स्टूडेंट ये जो जीरोज निकलता है ना स्टूडेंट, ये जीरो, इस एक जीरो को हम लोग अल्फा कहते हैं, एक जीरो को हम लोग बीटा कहते हैं। बस इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा आपको नहीं दिखा होगा, बता दूँ। एक जीरो जो निकलता है उसको हम लोग अल्फा कहते हैं, एक जीरो जो निकलता है उसको हम लोग बीटा कहते हैं। अब स्टूडेंट मैं बता दूं कि इसको आगे हम लोग कैसे करेंगे। तो जो हमने पोलिनोमियल लिखा था एक्स स्क्वायर, एक मिनट देखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब स्टूडेंट हम लोग क्या कहेंगे कि हमें निकालना होगा, जब रिलेशनशिप वेरीफाई करना हो, जहाँ भी लिख दिया रिलेशनशिप को वेरीफाई कीजिए, तो हमें सम ऑफ जीरोज निकालना होगा। तो सम ऑफ जीरोज मतलब क्या होता है, जीरोज का एडिशन। तो जीरोज का एडिशन क्या होगा, दो जीरो हमें निकला, अल्फा निकला और बीटा निकला, यानी अल्फा प्लस बीटा। और स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी वेरीफाई करना होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब क्या होगा, अल्फा जीरोज है और बीटा जीरोज है, तो अल्फा इंटू बीटा। अब स्टूडेंट ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब बस आपको अल्फा के वैल्यू यहाँ डालनी है, यानी -5 प्लस -2। अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, और -5 इंटू -2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। माइनस माइनस का गुना प्लस, और 5 2 जा 10। तो ये जीरो सम ऑफ जीरोज है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ये निकालने की टेक्निक है स्टूडेंट। अब इसको वेरीफाई करना कि वेरीफाई कीजिए इस पॉलिनोमियल से। तो स्टूडेंट आपको मैं बता दूं कि इस पॉलिनोमियल से जब भी आपको वेरीफाई करने को बोले तो इसको हम लोग स्टूडेंट ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, और इसको हम लोग स्टूडेंट सी मानते हैं। तो सम ऑफ जीरोज बराबर फार्मूला होता है स्टूडेंट -b/a। वेरीफाई करने में याद रखना है आपको, सम ऑफ जीरोज बराबर -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर होता है फार्मूला स्टूडेंट c/a। यहाँ पे ए बी सी सब क्या है स्टूडेंट, तो आपको मैं बता दूं कि ए बी सी सब कुछ भी बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट।
ये कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट क्या है? तो यही जो यहाँ पे हो कोफिशिएंट, वही कोफिशिएंट है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, हमने b यहाँ पे माना तो यहाँ पे 7 था, तो माइनस का माइनस और 7 का 7, और a का कुछ भी नहीं यानी 1, c 10 है और a कुछ भी नहीं। कहने का अर्थ है स्टूडेंट कि a मतलब x और a मतलब x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट तो कुछ नहीं था, अगर 2x लिखे तो कोफिशिएंट 2, यहाँ तो सीधा x स्क्वायर था तो 1 हो जाएगा। तो 10/1 हमने डाला, तो ये -7/1 -7 और 10। देखिए इस फार्मूले से भी जीरोज प्रूफ हो गया और प्रोडक्ट प्रूफ हो गया, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, मतलब हमारा जीरोज सही है। 4 नंबर आपके कंफर्म। इसी टाइप के स्टूडेंट सवाल रहते हैं, ठीक है। ये घबराइए नहीं। ये देखिए x² + 7x + 10 था, तो इसको हम लोग b कहते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ x को b के नाम से जाना जाता है। कोफिशिएंट ऑफ a यानी x² का जो कोफिशिएंट हो, यहाँ पे अगर 2 हो 3 हो तो वो, नहीं तो कुछ नहीं हो तो 1 हमने डाला। और इससे फार्मूले से भी हमें 10 आया, और सम ऑफ 0 से भी हमें और ये प्रोडक्ट ऑफ 0 से भी 10 आया, और -7 सम ऑफ 0 से, फार्मूले से भी और ऐसे भी हमको आया। इसका मतलब है स्टूडेंट कि हमारा जो जीरोज हमने निकाला था वो सही निकाला था। ये तो स्टूडेंट बहुत सिंपल सी चीज़ थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और ये इस बार भी आया था। काफ़ी इजी होता है क्वेश्चन, इसके मुकाबले काफ़ी इजी होता है। तो मैं एक अलग पेज में क्वेश्चन आपको पॉज करके बताता हूँ। देखिए वीडियो कितनी भी लंबी हो, बहुत आराम से देखना है और आगे बढ़ना है। हाँ स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप समझ लेंगे ना, तो वो पिछला वाला का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं होगा तो भी समझ लेंगे। और मैं अगेन कहता हूँ कि स्टूडेंट उसी पैटर्न पे आप क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी बनाइए, दिक्कत होता है सॉल्यूशन देखिए नेट से और समझिए उसको, और हर एक दिन एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए। आपको अगर एक बात मैं बोलने जा रहा हूँ बुरा लगे तो माफ़ कर दीजिएगा स्टूडेंट, लेकिन अब कंपार्ट कैंसिल होने वाला नहीं है, और कोई आपको ट्वीट करा के पास नहीं करा सकता है स्टूडेंट ना। आपकी स्टूडेंट मैं सीबीएसई में बता दूं कि स्टूडेंट कॉपी जो टीचर सीबीएसई में चेक करते हैं आपका, वही जानते हैं आपके मार्क्स सब कुछ। आप जो रोल कोड, रोल नंबर ये सब लिख के आते हैं, स्कूल का नाम, वो सब बोर्ड में ऐसे फट जाता है स्टूडेंट, ठीक। ये जब मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, हमारे यहाँ भी बोर्ड की कॉपियाँ मतलब ये फाड़ा जाता है ऊपर से, और इसमें स्टूडेंट लोग ही काम करते हैं, मतलब जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं उन्हीं को कुछ हेल्प मिल जाती है, रुपये की भी मदद हो जाती है। वो लोग क्या काम करते हैं, ये फाड़ के फेंक देते हैं, मतलब साइड कर देते हैं, और एक बार कोड यहाँ पे चिपका देते हैं। तो कोई आदमी ना आपका रोल जान सकता है ना रोल कोड जान सकता है, वो सेंटर जहाँ कॉपी चेक हो रहा है उसका प्रिंसिपल भी नहीं जान सकता, वो टीचर भी नहीं जानता है कि मैं किस बच्चे की कॉपी चेक कर रहा हूँ। वो अपने घर का भी चेक कर रहा होगा तो उसको पता नहीं होगा। तो स्टूडेंट, तो ऐसे में कोई आदमी ट्वीट करके कैसे आपको पास करा देगा? इसलिए अपनी पढ़ाई को ही आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। इसलिए पढ़िए, और मुझे विश्वास है कि अभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, तभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं। घबराइए मत स्टूडेंट, आज भी अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो जाइए रियल नंबर से देखिए वीडियो हमारा, और स्टार्ट कीजिए एनसीईआरटी। मेहनत कीजिए 4 घंटे 5 घंटे, बिना मेहनत के कहाँ कुछ मिलता है। कोई भी आप देख सकते हैं कि आप भी के स्कूल में किसी न किसी को तो 100 आया होगा, मैथ में 90 आया होगा, तो कहीं ना कहीं वो मेहनत किया है। और मैं भी जानता हूँ स्टूडेंट, मैं क्लास 10 में 90 मार्क्स लाया था, क्लास 12 में 92 मार्क्स लाया था मैथ में, बहुत मेहनत से लाया था स्टूडेंट। ऐसे ट्वीट करने वाले तो उस समय भी नहीं थे, तो कहाँ से बच्चे पास होते थे आप बताइए? पढ़ के पास होते थे, और अभी भी पढ़ के ही पास होंगे। किसी के बहकावे में मत आइएगा, अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं लेक्चर बना रहा हूँ आपके लिए, बहुत मेहनत से। आप अभी देखेंगे यहाँ पंखा भी नहीं है, और मैं पूरी तरीके से लथपथ हो चुका हूँ पसीने से, और देखिए पानी टप टप चूड़ा आप देख भी रहे होंगे बीच में। तो इसके लिए पढ़िए, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो सुन के हमें भी बहुत खुशी होगी। और आप अच्छे बच्चे, इसलिए मैं इतना डांट रहा हूँ आपको बुरा लगा होगा तो माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन जो सच बात करता है स्टूडेंट, आपकी हित की बात करता है, वही आपका हितैषी होता है। टीचर भी आपको स्कूल में डांटते होंगे कि पढ़ो पढ़ो, क्योंकि वो सबसे बड़े हितैषी आपके वो है। हितैषी कहने का अर्थ कि आपके करीबी लोग हैं वो। चलिए स्टूडेंट, एक बात मैंने बता दी। अब स्टूडेंट घबराइए मत, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वेश्चन 31 है, एग्जाम्पल नंबर 4। आपको मैं बताता हूँ कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालिए जिसका सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है इतना।
ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा स्टूडेंट। देखिए किसी भी चीज़ पे 1 मिनट समझिए। आज कोई जेईई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर देता है स्टूडेंट, इतना बड़ा बड़ा डी शर्मा का क्वेश्चन, RS अग्रवाल का, एनसीईआरटी का, या एग्जाम्पलर एनसीईआरटी का ले ले, कोई भी पब्लिकेशन का ले ले, वो क्यों सॉल्व करता है? वो सोचता है, समझता है, तब बताता है। स्टूडेंट देखिए कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप निकालिए। तो चलिए भैया ठीक है, निकाल देंगे, जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो भैया सम और प्रोडक्ट जीरोज का ही ना निकालेंगे? क्या क्वेश्चन है ये दिया हुआ है। तो पहले सम है, तो सम ऑफ जीरोज मतलब ये, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। स्टूडेंट यहाँ पे -3 है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लास्ट में दिया हुआ था, यानी 2, तो अल्फा बीटा। जो पहले लिखा हो, सम लिखा है मतलब ये है, प्रोडक्ट ये 2 हो गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्वेश्चन उठता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालिए। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया था, हमें जीरोज निकालने थे। यहाँ हमें जीरोज निकाल के दिया है और हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। तो स्टूडेंट बता दूं कि ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। मैं कहूँ कि इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। 1 मिनट का मैं टाइम देता हूँ कि आप बनाइए। आप एक मिनट ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और जो लोग कोर्स लिए हैं उनको तो सारा नोट्स मिला है, तो वो लोग तो देख ही रहे होंगे। तो 1 मिनट का मैं टाइम देता हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए, क्योंकि 1 सेकंड का ये क्वेश्चन है। ये तो मन में ही इसका आंसर होगा, मैं तो मन में ही जोड़ लिया, लेकिन आपको बनाने के लिए मैं कह रहा हूँ। बनाइए 1 मिनट। तो क्या स्टूडेंट आपने बनाया इस क्वेश्चन को? तो जिनका आंसर आया है x² + 3x + 2, उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है, वो सीखे हैं बहुत हद तक। जिनका नहीं आया वो ध्यान से देखिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मैं बताता हूँ, इसका एक फार्मूला होता है। जब भी आपको फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना कहे और सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दिया हो, कहीं के स्टूडेंट यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को एक जगह लिख के कुछ अलग भी दे सकता है, सीधा मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज, तो कोई घबराने की बात नहीं है। और सम ऑफ जीरोज को ही एडिशन ऑफ जीरोज भी कह सकते हैं, क्योंकि सम और ऐड एक ही चीज़ है, जैसे सब्ट्रैक्ट और डिफरेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना हो तो पोलिनोमियल px, ये लिखने का तरीका जैसे मैंने शुरू में बताया कि जैसे आपका नाम होगा कुछ भी हो, मिस्टर कुमार, तो वही लिखने का तरीका है। तो ये px बराबर फार्मूला होता है स्टूडेंट x² - अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा। इतना सिंपल फार्मूला। ये देखिए, इस पर आप 5 क्वेश्चन बनाइए, फार्मूला याद। फार्मूला एक बार ध्यान से देखिए, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए स्टूडेंट, x² तो x² डाल दिए, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा को स्टूडेंट फार्मूला में किसी बुक में सम ऑफ जीरोज भी लिख देगा, तो घबराने की कोई बात नहीं, वो अल्फा प्लस बीटा को ही कहते हैं। और अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या है, -3, तो -3 दीजिए, x से घेरिए। और अल्फा बीटा क्या है, 2। अब देखिए स्टूडेंट x², लेकिन -3 बाहर निकलेगा तो ये माइनस इसका घेराव करेगा, मतलब इसको रोकेगा, तो माइनस माइनस का गुना जब होगा यानी मल्टीप्लाई, तो प्लस 3 का 3, x इसके साथ गुना में और 2, ये पोलिनोमियल हो गया स्टूडेंट। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब भी निकालने को कहे, सम दिया हो, प्रोडक्ट दिया हो, तो ये पोलिनोमियल निकालने का तरीका है स्टूडेंट, ठीक। अब स्टूडेंट किसी क्वेश्चन में कर देगा रिलेशनशिप वेरीफाई कीजिए, कि इस पोलिनोमियल का जीरोज का रिलेशनशिप वेरीफाई कीजिए। तो देखिए आपको पोलिनोमियल आ गया है क्वाड्रेट, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। ऐसा क्वेश्चन है तो आप ऐसे बना देंगे, ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए कह रहा है। और एनसीईआरटी बुक में स्टूडेंट इस एग्जाम्पल को जो नीचे में सॉल्व कर दिया है आंसर के बाद, वो समझाने का है, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक। वो एक समझाने का है। उस क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसा ऐड रहे तो ही बनाइएगा कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, अगर आगे लग गया हो तो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो आपने निकाल दिया पहला क्वेश्चन, x² + 3x + 2। अब स्टूडेंट इसका जीरोज फिर से निकाल दीजिए, उसी टाइप से इसको सेपरेट करके आप देखिए 2 और 1 का गुना यानी 2x²। अब 3x को हम क्या चीज़ में तोड़े कि जोड़ने पे, माफ़ कीजिएगा, गुना करने पे 2 आ जाए और ऐड पे 3x आ जाए, तो मान लीजिए x² और इसको हम लोग 2x + x में तोड़ते हैं। 2x + x 3x और 2x × x का गुना 2x²। 2 इसका जीरोज निकाल लेंगे और उसी को अल्फा प्लस बीटा वहाँ पे फिर कर देंगे, -3 ही आएगा, और अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 2 ही आएगा, और -b/a
फार्मूला से बना देंगे। मतलब यहाँ तक आप बनाइए। अगर क्वेश्चन में देखिए, घबराइए नहीं स्टूडेंट, थोड़ा सा मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको। ऐसा क्वेश्चन है सीधा सा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना रहे तो सीधा आप इस पोलिनोमियल को निकालिए। अगर रिलेशनशिप वेरीफाई करना हो तो इस पोलिनोमियल को जैसे पिछले क्वेश्चन में बना के वेरीफाई किए वैसे कर दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप और देता हूँ, ये रिलेशनशिप छोड़िए, डायरेक्ट आपको पोलिनोमियल निकालना है। यहाँ पे 4 रहेगा और यहाँ पे 3 रहेगा, निकाल के बताइए। सम यहाँ पे 4 दे रहा हूँ और प्रोडक्ट 3 दे रहा हूँ, जल्दी निकालिए, 1 मिनट का टाइम है। पॉज करके ट्राई करके बनाएं और कमेंट जरूर कर दे कि सर क्या आंसर आया। तो ट्राई हो गया, चलिए हो गया तो बताता हूँ। देखिए तो 4 है यानी अल्फा प्लस बीटा 4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा 3 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग 4 डाल देंगे और यहाँ पे 3 डाल देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का गुना माइनस, यहाँ माइनस और 4x प्लस 3, ये आंसर हो गया स्टूडेंट। किसी को यहाँ प्लस माइनस आ रहा होगा तो घबराइए मत, ये +4 है तो जब भी ये बाहर आएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस और 4 का 4 x का x, ये आंसर है। बस इतना ही है स्टूडेंट। इस चैप्टर के लिए 2 क्वेश्चन और कर लीजिए, आपका बन जाएगा। और 2.3 तो बहुत अच्छा से मैं समझा देता हूँ, झंडा गाड़िए पोलिनोमियल में। कल फिर लीनियर इक्वेशन के साथ आपसे मिलेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 अगर एनसीईआरटी बुक हो तो दौड़ के लेके आइए, पॉज कीजिए वीडियो को और मोबाइल अपने हाथ में रखिए, कोई भाई बहन आपका ना ले ले और कुछ काट वाट दे दूसरा कुछ देखने लगे, क्योंकि बहुत के घरों में एक मोबाइल होती है और जैसे ही एक भाई बहन छोड़ा दूसरा उस पर टूट पड़ा। तो आप लीजिए एनसीईआरटी बुक, अगर आप ले आए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल नंबर 5 में बताता हूँ और ये बताऊँगा और एक और क्वेश्चन बताऊँगा और आपका 2.2 क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट आपको बताता हूँ। स्टूडेंट सबसे पहले क्यूबिक पोलिनोमियल का कुछ फंक्शन जान लीजिए। ये आपसे तो पूछने के चांस, क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कभी नहीं पूछता है, जो बता रहा हूँ वही पूछेगा। स्टूडेंट क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब क्या होता है, जिसके पावर 3 हो, मतलब डिग्री जिसका 3 हो, यानी x³ प्लस 2x² प्लस 4 बराबर 0, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 3 है। तो स्टूडेंट जब इसका जीरोज निकलता है ना, जैसे आपने देखा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज निकला तो वो अल्फा और बीटा यानी 2 निकला, लेकिन इसका निकलेगा, आपको निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ती, वो 10th में नहीं है निकालना। एक आध क्वेश्चन जब आप बहुत हार्ड बुक बनाएंगे तो उसमें रहता है, लेकिन बोर्ड से उसका अभी तक कोई लेना देना नहीं। तो इसका क्यूबिक है तो 3 जीरोज पोलिनोमियल का निकलता है, मतलब जीरोज की संख्या 3 होती है, तो एक को तो अल्फा कहते हैं, एक को बीटा कहते हैं और एक को गामा कहते हैं। उसका भी फार्मूला वही होता है -b/a सम ऑफ जीरोज, जैसे उसमें -b/a। ए बी सी क्या है आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, और कुछ रहे, मान लीजिए 4x + 4 ऐसा रहेगा तो ये सी और ये डी हो गया। तो ए बी सी डी यही होता है इसका कोफिशिएंट। स्टूडेंट तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल में जीरोज की संख्या 3 होती है। तो स्टूडेंट सम ऑफ जीरोज क्यूबिक पोलिनोमियल का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, जैसे वहाँ पे सम ऑफ जीरोज 2 है तो 2 यहाँ पे गामा, तो तीसरे जीरोज को गामा कहते हैं, तो -b/a। ए बी सी क्या है तो आपको कोफिशिएंट है पोलिनोमियल का। ठीक, क्यूबिक पोलिनोमियल में शुरू से ही आप x³ वाला a होगा, x² वाला b, x वाला c, और जो स्वतंत्र रूप से यानी इंडिपेंडेंट रूप से डिजिट होगा उसको हम लोग d कहते हैं। अब सम ऑफ जीरोज तो हमने स्टूडेंट देखा। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जिसको इस फार्मूला से हम लोग नाम जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, जिसको हम लोग c/a कहते हैं। अगर आपसे पूछे तो यहाँ से c लीजिए, a लीजिए और निकाल दीजिए और बाद में वेरीफाई कर दीजिए, और अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको मैं एक एनसीईआरटी क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि वेरीफाइड एट 3 -1 और -1/3 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल इतना। मतलब आपको वेरीफाई करना है कि ये जो जीरोज है ये क्यूबिक पोलिनोमियल के है, और रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट बता दूं कि ये वेरीफाई करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आपको क्या काम करना है, सबसे पहले क्यूबिक पोलिनोमियल को लिख लेना है
और मैंने बताया ना स्टूडेंट, किसी भी चीज़ का जीरो वेरीफाई करना। मान लीजिए कि एक पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल हमने लिखा है x+1 बराबर 0, और आपसे कहा कि इसका वेरीफाई कीजिए कि x बराबर -1 इसका 0 है। तो -1 डालने के बाद ये अगर 0 की इक्वल हो गया तो इसका वेरीफाई हो गया कि -1 इसका 0 है, जीरोज है। तो उसी तरह क्यूबिक पोलिनोमियल को लिख लेंगे। पोलिनोमियल लिखने का टेक्निक होता है px बराबर, तो 3x³ - 5x² - 11x - 3 यहाँ पे हमने स्टूडेंट लिखा। अब एक एक करके पहले आपको प्रूव करना है कि 3 0 की इक्वल है, तो p और x की वैल्यू यहाँ 3 है तो 3। एक बार स्टूडेंट इसमें 3 डाल के देखिए जहाँ जहाँ x है। अब स्टूडेंट इसको आप आगे करेंगे तो 3 यहाँ पे 37, 5 × 9 यहाँ पे 33 - 3। जब आप इसको स्टूडेंट करेंगे तो ये 81, ये 45, ये -33 और 3 आएगा। स्टूडेंट जब आप इसको एक तरफ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 81, और इसको तीनों को एक साइड करेंगे तो 81, 0 की इक्वल आ गया, मतलब 3 इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। उसी तरह स्टूडेंट हम लोग P1 चेक कर लेंगे, P -3 अगर 0 आ गया तो 0। अब स्टूडेंट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे तो आपने चेक कर लिया। अब स्टूडेंट रिलेशनशिप को कैसे वेरीफाई करें, तो बहुत आसान है। देखिए 3 0 मैंने बताया, तो अल्फा बराबर 3 जो फर्स्ट होगा, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर -1/3 करना है। अब स्टूडेंट करना क्या है आपको, पहले जो फॉर्मूला मैंने बताया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। तो जितना भी अल्फा बीटा गामा है उसको एक तरफ कीजिए, और इस पोलिनोमियल से b उठाइए। तो इसको a कहेंगे, इसको b कहेंगे, इसको c कहेंगे, इसको d कहेंगे, और साइन के साथ उठाइएगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे b क्या है, तो माइनस, तो पहले से क्वेश्चन ये फार्मूला का ही, और -5 है तो ऐसे लगाइए, बट्टा a क्या है तो 3 लाइए। अब स्टूडेंट ये दोनों का आप आगे सॉल्व करेंगे, इक्वल हो जाए तो आप समझिएगा क्या कि रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। उसी तरह आपको इस फार्मूला को भी उसी तरह वैल्यू डाल के पुट करना है, और c और a की वैल्यू लेके वहाँ से पुट करना है विथ साइन। जो भी माइनस हो, प्लस रहता है तो कोई बात नहीं होता, माइनस रहता लगाना है, और d को भी कर देना है। तो स्टूडेंट 2.2 में बस इतना ही है। एक क्वेश्चन और है, मैं जो बता देता हूँ। पूरा एग्जाम्पल को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, और एक क्वेश्चन को बता देता हूँ, उससे पहले आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को समझा देता हूँ। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, ये सबको तो मिडिल टर्म सेपरेट कर लेना है। प्रोसेस आपने जान लिया है शुरू से ही। अगर आपको मिडिल में दिक्कत आ रहा हो कि सर हम किस अंक में तोड़े, तो आप सॉल्यूशन देख के बना लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, एक भी बच्चे का एक भी नहीं गड़बड़ाना चाहिए। सारे लोग क्या काम करेंगे कि अपना क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बना के स्टूडेंट कोर्स cbseteacher@gmail.com पे मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मेल कर देंगे कि सर हमने बना लिया। अब स्टूडेंट क्या काम करना है आपको, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, इस पे 6 क्वेश्चन है, बहुत आराम से समझाया, आप बनाइएगा। कह रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 रेस्पेक्टिवली, मतलब गिवन है, मतलब सम ऑफ जीरोज ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये है। यानी कि स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना, 1/4, और आपको अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। तो उसी फार्मूला पे पुट कर देंगे, x² क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने x² देखा, यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 पुट किया, x पुट किया, और अल्फा बीटा को -1 पुट किया, तो x² - 1/4x और -1। स्टूडेंट ये 4 है तो आप इसको ऐसे भी छोड़ दीजिए, नहीं तो ये 4 को यहाँ गुना कीजिए, यहाँ गुना कीजिए, आपका बन जाएगा। हटाइए, ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन है जिसको मैं सिंपली समझा देता हूँ आपको, बहुत सिंपल से। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का जीरोज निकालना है। तो जब भी सिंगल पोलिनोमियल हो स्टूडेंट, सिंगल पोलिनोमियल हो तो बहुत आसान होता है। जब भी कोई ऐसा पोलिनोमियल का जीरोज का है, x² - 3, क्योंकि ये डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही है, या x² - 5 का है तो बहुत सिंपल होता है। इसको आप x - √3 और स्टूडेंट x + √3 में तोड़ दीजिए इस पोलिनोमियल को, जो भी कहे। अगर x² - 5 रहते, x - √5, x + √5 कर दीजिए, और x - 3 √3 बराबर 0 दीजिए, x + √3 बराबर 0 दीजिए।
एक्स बराबर √3 इधर जाएगा पॉजिटिव √3, एक्स बराबर -√3, यही जीरोज है। वेरीफाई कर दीजिए स्टूडेंट यहाँ पे रिलेशनशिप। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो सी है नहीं, तो सी को हम लोग यहाँ पे 3 ही ले लेंगे, -3 को हम लोग सी लेंगे। सी मतलब कहने का अर्थ है, सी मतलब होता है स्टूडेंट कांस्टेंट टर्म। जैसे हमने लिखा है x² + 4x + 3, तो ये ए हुआ इसका कोफिशिएंट, इसका बी हुआ, ये सी हुआ। सी कांस्टेंट, कांस्टेंट अंक कहने का अर्थ है जिसके साथ एक्स वाई नहीं जुड़ा हो। यहाँ पे बी कुछ भी नहीं है, 4x 5x 6x नहीं है, तो बी के जगह आप 0 डालिएगा फार्मूला में। सिंपल है, आप बनाइएगा, आप सीख जाइएगा। अब स्टूडेंट हम लोग आते हैं 2.3 में। 2.3 काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 मार्कर क्वेश्चन लिख के रखिए, बेसिक और स्टैंडर्ड। यही क्वेश्चन आएगा जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, यही क्वेश्चन आएगा जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट पसीना से तो यहाँ हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, तो स्टूडेंट चलिए अब 2.3 जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और आपको बता दूं कि 4 मार्कर क्वेश्चन यहीं से आएंगे। वही क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं 4 मार्कर क्वेश्चन। और जैसा कि आप जानते हैं कि 10th में पासिंग क्राइटेरिया काफ़ी इजी है। स्कूल आपको जितना नंबर प्रैक्टिकल में दिया हो 33 में से माइनस कर लीजिए, जितना है आपको 13, 14, 15, 16 जितना नंबर आए उतना ही लाना है। और 4 नंबर आपके आ गए तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। बात है कि अब आप कहेंगे कि सर मैं बेसिक से हूँ, मैं स्टैंडर्ड से हूँ। क्वेश्चन का लेवल वही होता है स्टूडेंट। स्टैंडर्ड में थोड़ा सा डिजिट हार्ड डाल देता है, बेसिक में थोड़ा सा कम, लेकिन वही चीज़ आता है, हर एक साल आता है। स्टूडेंट 2.3 में हमें बेसिकली पोलिनोमियल का डिवाइड सीखना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सीखते हैं, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 9, 35 नंबर पेज। उसको क्रॉस करके रख लीजिएगा एकदम, लास्ट टाइम उसको जरूर रट के ही चले जाइएगा। √2 -√2 है, कहीं कहीं √5 √3 ये चेंज होता रहता है, क्वेश्चन यही रहता है, लेकिन मैं समझा देता हूँ बहुत डिटेल में। स्टूडेंट इस क्वेश्चन के थ्रू आप डिवाइड भी सीख जाएंगे और ऐसे क्वेश्चनों को भी सीख जाएंगे। तो सबसे पहले वेट कीजिए, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। और स्टूडेंट आप कंपार्टमेंट वाला 100 रुपया वाला कोर्स लेंगे तो आपको और फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वीडियो लेक्चर तो यहाँ फ्री में मिल ही रहा है, लेकिन उसमें पर्सनली गाइड मिलेगा, तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा टाइम जाता है और पैसा चार्ज मैं नहीं रखना चाहता था, क्यों रखा, इसके लिए बहुत डिटेल में मैंने बातों को रखा है अपनी। आप ज़रूर देखिएगा कोर्स वाली वीडियो, आई बटन डिस्क्रिप्शन सब में लिंक है। और कुछ लोग तो 1000 रुपये ले रहे हैं, 1,000 2,000, लेकिन मुझे एडुकेशन को पूरा फ्री में प्रोवाइड करना है। जितना अगर पैसा लूँ तो जितना कम से कम हो सके, 100 रुपया, इसलिए हमने चार्ज रखा, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लग रही है। स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ पे बहुत परेशानी, देखिए कितना मेहनत से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप पढ़िए, ठीक। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन लिखता हूँ। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप डिवाइड भी सीख जाएंगे और ऐसे आने वाले क्वेश्चनों को भी सीख जाएंगे। पोलिनोमियल का डिवाइड काफ़ी इजी होता है, बहुत इजी। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो जान लीजिए जैसा आपने बचपन में डिवाइड किया है उसी तरह डिवाइड करना है, बस छोटे छोटे एक चीज़ है जो आपको समझाने हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है, मतलब ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इफ़ यू नो डैट 2 ऑफ जीरोज इतना है, तो देखिए स्टूडेंट क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब पावर 3, जीरोज 3। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब पावर 2, 2 जीरोज। लीनियर पोलिनोमियल जो सीधा मैंने x + 1 = 0 लिखा, x की वैल्यू -1 यहाँ पे आती है तो 1 0। बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 0। तो 2 जीरो इसमें बता दिया है, √2 -√2, और 2 आपको और जीरो निकाल लें। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप तो लिख ही लीजिए, और आपके पास जो भी हेल्प बुक हो, RD शर्मा हो, RS अग्रवाल हो, क्वेश्चन बैंक हो, जो भी हो, क्या काम करना है, ऐसे क्वेश्चनों को खोज के बना लेना है। कहीं कहीं आपको ये √3 √2 के जगह, कहीं कहीं √5 आपको लिखा होगा, √7 हालांकि √5 और √2 काफ़ी फेमस है, तो आप बना लीजिएगा तो आपके 4 नंबर कंफर्म होंगे। आप देखिएगा बोर्ड में जाइएगा तो हम ही को याद कीजिएगा, पैटर्न यही है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पोलिनोमियल का डिवाइड आना चाहिए, जो आधे से ज़्यादा बच्चों को नहीं आता है, उसी को आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले
तो आपको क्या काम करना है, इसको क्या करना है, लिख लेना है x माइनस रूट 2 में, और एक को लिख लेना है x प्लस रूट 2 में। ये आप लिख लीजिए, सिंपल सा ये लिख लेना है स्टूडेंट। कभी कभी स्टूडेंट अगर दोनों माइनस में ही हो, तो दोनों जगह प्लस ही लगाएंगे, लेकिन अगर माइनस प्लस हो तो एक जगह माइनस एक जगह प्लस रखना होता है। क्यों करते हैं ऐसा स्टूडेंट, ये बहुत डिटेल में नहीं है, मैं बता देता हूँ लेकिन टाइम जाता है उससे। तो x माइनस रूट 2 और x माइनस माइनस रूट 2 करते हैं, तो इसीलिए प्लस हो जाता है। तो दोनों जगह माइनस रहे तो कीजिएगा, लेकिन आपको ऐसा ही आएगा। तो x माइनस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2, अगर रूट 5 रहे तो x माइनस रूट 5 और x प्लस रूट 5 हमको लिख के ऐसे कोष्ट में कर लेना है। अब स्टूडेंट हमने बचपन में पढ़ा था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या पढ़ा था फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने पढ़ा था। सेम उसी तरह स्टूडेंट a माइनस बी यानी a माइनस बी यानी ए है, a प्लस बी ये भी a है, a b की वैल्यू सेम है ना, सिर्फ साइन ही तो चेंज है। तो ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, और आपको पता है रूट 2 का स्क्वायर 2 ही होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होता है, रूट 4 का स्क्वायर 4 ही होता है, मतलब जितना अंक का अगर खुद का स्क्वायर उतना ही होता है। तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2 कहेंगे। ये आ गया स्टूडेंट, इतना आपको ऐसे क्वेश्चनों में कर लेना है। 5 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 आएगा, 7 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 आएगा, बस सिंपल। और इसी से स्टूडेंट इसमें आपको डिवाइड कर देना है, बस कहानी ख़त्म। अब इससे आप डिवाइड भी सीख जाएंगे, तो कोई कोई क्वेश्चन में सिर्फ डिवाइड ही करना रहता है, तो वहाँ आपको ये और ये देगा, तो मैं समझा दूंगा क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में बस इससे इसको आप डिवाइड कीजिए। तो स्टूडेंट डिवाइड के लिए मैं नेक्स्ट पेज निकालता हूँ। तो एक्स स्क्वायर 2 स्टूडेंट आप हमें चाहे तो आप हमारी जर्नी में हमें हेल्प भी कर सकते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 ऐसे ही ना डिवाइड करते हैं, थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, लाइए पॉज करके लिखता हूँ। स्टूडेंट हमारी जर्नी में मदद करने का मेरा अर्थ ये है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए और अच्छे से एग्ज़ाम में लिखिए। बहुत मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बस इसमें हमको क्या करना है स्टूडेंट, डिवाइड करना है। डिवाइड करना बहुत आसान है स्टूडेंट, आप एनसीईआरटी का पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे, सॉल्यूशन देख के भी तो आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ समझिए स्टूडेंट, डिवाइड करने का जब भी हम ऐसे कुछ को डिवाइड करते हैं, हमारा टारगेट रहना चाहिए कि हम इस एक को कैंसिल करते हुए चलें। तो अब स्टूडेंट इसको हम लोग कैंसिल कैसे कर सकते हैं, तो आप दिमाग लगाइए कि इस पहले वाले अंक में ऐसा हम क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर दे कि ये कैंसिल हो जाए। तो इसी से इसको रफ में डिवाइड करके आप पता कर सकते हैं। तो जैसे 2x4 है और इधर एक्स स्क्वायर है, तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो इधर पावर में 2 बचेगा, यानी 2x स्क्वायर बच जाएगा। ये आप बहुत आसान है स्टूडेंट, बहुत आसान है, बताता हूँ कैसे। 2x4 है बटा एक्स स्क्वायर हमने किया, ठीक। अब देखिए 2x4 मतलब 4 को x यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ x इंटू एक्स, तो 2x से 2x कट गया, 2 इंटू एक्स का पावर एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2x स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा। ध्यान देना है स्टूडेंट कि जो भी साइन यहाँ रहे वही में हमको लाना है। अगर माइनस होता तो हम लोग क्या काम करते हैं स्टूडेंट, प्लस बना देते हैं। आपको आगे प्रैक्टिस करेंगे तो पता है। तो हम लोग 2x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे इसको। अब इससे इसमें गुना कर दीजिए। डिवाइड करने का तो यही अर्थ होता है, जैसे 2 से आप 9 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 4 जा आप 8 यहाँ लिख रहे हैं, तो 8 किस बात पे लिख रहे हैं, 4 2 जा 8 वही लिख रहे हैं। तो 2x स्क्वायर को यहाँ से गुना करके यहाँ लिख देंगे। तो 2x स्क्वायर को हमने स्टूडेंट x स्क्वायर से किया तो 2x4 आएगा, और 2x स्क्वायर को माइनस 2 से किया तो -2 यहाँ पे, तो -2 का 2 -4 और x स्क्वायर का x स्क्वायर। तो यहाँ पे तो स्टूडेंट एक्स क्यू आ नहीं रहा है, तो हम लोग एक्स क्यू को नहीं लेंगे, बस ऐसे लिख देंगे।
तो हम लोग स्टूडेंट जो ये -4x² आ रहा है तो x² के नीचे लिखेंगे। अब इसका साइन आपको चेंज करना है, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, तो -2x² और 2x² ये कट गया, ये -3x³ का कुछ नहीं आया तो ये ऐसे ही उतरेगा, +4x² और -3x² एक बच जाएगा, लिख देना और एक डिवाइड की तरह नए अंक को उतार देना है। अब स्टूडेंट x² में ऐसा क्या चीज़ से मैं मल्टीप्लाई करूँ कि -3x³ कैंसिल हो जाए, तो -3x³ में हमें डिवाइड कर देना है x² से, तो 2 से ये 2 कटेगा तो x का पावर 1 तो रहेगा, यानी -3x से हमें करना है, तो हम लोग फिर से -3x से यहाँ पे दे देंगे, तो -3x से देंगे तो -3x³ देंगे, -3x से x² का गुना -3x इंटू x², तो आप देखेंगे स्टूडेंट -3 का यहाँ पे कुछ भी नहीं हो तो -3 और x का x³ -3 -3x से -2 में करेंगे तो स्टूडेंट होगा -3x इंटू -2, तो ये -2 का है तो -6 और x आ गया तो -6x यहाँ लिखेंगे, x² को छोड़ देंगे, ये -6x है, ये प्लस है, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल होते रहना चाहिए। अगर यहाँ पे स्टूडेंट अगर आपको प्लस आता तो आप यहाँ पे माइनस लिखते, तो ये माइनस हो जाता तो समझिए यहाँ पे प्लस लिखना होगा, ये गलत है, तो ये समझ के बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। और x² का x² उतार देंगे, +6x 12x आ गया और -2 नीचे दे देंगे। अब स्टूडेंट माफ़ कीजिएगा, ये -6x है तो -6x से ये कट जाएगा, ये +6x आएगा तो ये माइनस से कट गया, तो x² -2 आ गया हमें स्टूडेंट। अब देखिए x² -2 यानी +1 से अगर हम देते हैं, जैसे 2 से 2 में देना हो तो हम लोग 1 से दे देते हैं ना 2, तो उसी प्रकार x² -1 x² -2 दोनों सेम है तो हम लोग 2 से दे देंगे तो x² -2, ये सब कट गया, 0 आ गया। ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो आया था बस डिवाइड ऐसे ही करना है। सिंपल क्वेश्चन पूछे तो बस ये डिवाइड का रूल है, देखिए यहाँ पे डिवाइड करना है, इससे आपको इसमें डिवाइड करना है, सिर्फ डिवाइड करना है स्टूडेंट, तो हम लोग ये डिवाइड सीख लिए। लेकिन अगर हमें स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन दे, वो वाला जो मैंने क्वेश्चन बताया था अभी √2 वाला आपको, तो उसमें सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इस टाइप से और इसी से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड किए और जो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया जैसे 2x² + 3x + 1 आया, 2x² + 3x + 1 आया। अब इसको पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर दीजिए, जैसे बताया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो आप देखिए 3 को आप कैचे में तोड़ेंगे, जल्दी मैं स्टूडेंट बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी आप समझ चुके होंगे, तो इसको आप तोड़ दीजिए। यहाँ पे सर इसको मैं कितना में तोड़ूँ, तो 2x² + 2x + 1 में x में तोड़ेंगे, क्योंकि 2x + 1 x 3x और 2x इंटू x तो 2x² गुना हो गया, यहाँ पे 2x कॉमन हो जाएगा, x + 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 कॉमन होके x + 1 ही रहेगा, तो स्टूडेंट 2x + 2 ये वाला को जीरोज में बस स्टूडेंट ये कोस्ट वाला को लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं और x + 2 और एक आ गया 2x + 1, तो x + 2 = 0 और 2x + 1 = 0, तो x + 2 = 0 मतलब x = -2 और 2x = -1 तो x = -1/2, तो 2 0 तो बताया किया था √2 और -√2 और 2 0 ये हो गया, 4 0 निकल गया, 4 नंबर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका बन जाएगा। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बनाइए। दिक्कत होता है तो एक यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे हमारे बड़े भैया का चैनल सब्जेक्ट टीचर जो एनसीईआरटी को काफ़ी अच्छे से समझाते हैं, उनसे देख के आप समझ लीजिएगा। मुझे तो नहीं लगता कि कोई परेशानी होगा, लेकिन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। बस स्टूडेंट डिवाइड आपने सीख लिया, ये तो सिंपल डिवाइड थी, जैसा हमने यहाँ पे डिवाइड किया उस टाइप से हम लोग डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन इस टाइप से हो स्टूडेंट तो हम लोग को पूरा करना पड़ता है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। कोर्स को इनरोल कीजिएगा स्टूडेंट, आपको बहुत मदद मिलेगी। तो स्टूडेंट कल मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर के साथ, नए इक्वेशन के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके और कम पार्ट वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, एक दोस्त होने के नाते मदद कीजिएगा और कोर्स वाली वीडियो जरूर देखिएगा स्टूडेंट, उस पर आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं पर्सनली आपको गाइड करूँगा, टारगेट देता हूँ, बहुत उसमें फ़ायदा मिलता है। धन्यवाद। 100 रुपये ही उसकी स्टूडेंट हमने कीमत रखी है। क्यों रखी है उस वीडियो में मैंने अगेन बार बोल रहा हूँ, बताया है। तो यही सब आपसे कहना था। आप स्टूडेंट हो तो मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूँ। मेरे दिल की बात ये है स्टूडेंट कि आप वीडियो देखें, पढ़े बहुत अच्छे से, कहीं से पढ़े, कोर्स से पढ़े, वीडियो से पढ़े, ध्यान से लगा के मन से पढ़िए, हम पार्ट में
झंडे गाड़ दीजिए। वन शॉट देखिए और करिए एनसीईआरटी, बुलंदियों को छूइए। मास्टर सत्य आपकी हर इच्छा पूरी करे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं।